आज अगर हम नक्षत्र की बात करें तो आज चित्रा नक्षत्र है, चंद्रमा आज कन्या राशि में है और सनातन धर्म के अनुसार 5वां महीना जिसे श्रावण का महीना कहते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं तो भगवान शिव की आराधना कभी भी की जाए तो हमेशा भोग और मोक्ष को देने वाली है। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं मां पार्वती से संवाद करते हुए कहा था कि जब जब मेरे भक्त सच्चे दिल से मेरी आराधना करके मुझे पुकारते हैं, तब तब मैं उनकी पुकार सुनकर चला आता हूँ। और यही कारण है कि क्या सुर क्या असुर, कोई भी हो, कोई भी पशु, कोई भी प्राणी, कोई भी मानव, भगवान भोलेनाथ का कोई भी भक्त यदि भगवान महाकालेश्वर को सच्चे मन से आवाज लगाता है तो भगवान महाकालेश्वर उनके बीच पधार जाते हैं। और यही कारण है कि पुराणों में लिखा है कि जब जब देवताओं को और असुरों को कोई भी संकट आया, तब तब उनने भगवान शिव की आराधना की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ प्रदान किया, उन्हें वरदान दिया। और यही कारण है कि वे आशुतोष कहलाए। कहते हैं भगवान का एक नाम आशुतोष है। वे आशुतोष जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए जब देवता और असुरों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो वे भगवान शिव की आराधना करके उनसे मदद मांगते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि स्वयं नारायण ने भी भगवान शिव की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। वो सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री हरि के हाथों में है, वो सुदर्शन चक्र स्वयं उन्होंने भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से प्राप्त किया। और ये भगवान शिव का मन महेश रूप जो अपने भक्तों के मन को मोह रहा है, गजराज पर विराजमान है। एक बार पुनः सवारी मार्ग की ओर यदि हम अवलोकित करें तो अट्टालिका में खड़े हुए हजारों हजार श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन की एक झलक पाने के लिए, महाकालेश्वर महाराज के दर्शन की एक झलक पाने के लिए आज सवारी मार्ग के दोनों ओर खड़े हैं। साथ ही अपने अपने भवन, अपने अट्टालिका से भी वे सिर्फ महाकालेश्वर महाराज के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेताब होकर बेसब्री से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और यही कारण है कि हर श्रावण भादो मास में भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलती है और हजारों हजार श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करने के लिए, महाकालेश्वर महाराज की आराधना करने के लिए उज्जैन में अवंतिका में पधारते हैं। ये वो अवंतिका नगरी है जो धर्म, आस्था, विश्वास और संस्कृति की नगरी है। ये वो अवंतिका नगरी है जहाँ स्वयं महाकालेश्वर महाराज दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये वो अवंतिका नगरी है जहाँ माँ शिप्रा कलकल करके बहती हुई उत्तर वाहिनी माँ शिप्रा का पावन तट यहाँ विराजमान है, जहाँ हर साल हर 12 साल में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, महाकालेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए हजारों हजार श्रद्धालु यहाँ हम आपको लिए चलते हैं माँ शिप्रा के उस पावन तट पर जहाँ कलकल करके बहती हुई माँ शिप्रा और उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ घूमती हुई बोट, तट के दोनों तरफ श्रद्धालु अपने मन में आस्था और विश्वास का भाव लिए हुए त्रिभुवन वंदिता शिप्रा। आप देख सकते हैं दत्त अखाड़े की तरफ, दत्त अखाड़ा का जो घाट है वहां से भी पालकी को पूजन समर्पित किया जाता है और दत्त अखाड़ा घाट पर, राम घाट पर, यानी माँ शिप्रा के पावन तट पर दोनों ओर भगवान महाकालेश्वर के भक्त इस वक्त विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय का जयकारा इस वक्त लग रहा है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ हाथ ऊंचे करते हुए शिप्रा का पावन तट, जहां पर दोनों घाटों पर
चाहे वो रामघाट हो या दत्ताकाड़ा क्षेत्र हो, हजारों हजार श्रद्धालु इस वक्त बैठे हुए हैं। त्रिभुवन वंदिता शिप्रा, जिसके तट पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, आज वो तट शिवमय हो गया है। आस्था और विश्वास की नगरी अवंतिका नगरी, जो मां हरसिद्धि का गढ़ है, जहां स्वयं शक्ति पीठ के रूप में राजा विक्रमादित्य की आराध्य मां भगवती हरसिद्धि यहाँ विराजमान है। मां गढ़काली का यहाँ शक्ति स्वरूप में विराजमान है। यहाँ 9 नारायण अपने विभिन्न स्वरूपों में यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि जब 9 नारायण की आराधना की जाती है तो उससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। एक तरफ यहाँ अनंत नारायण, दूसरी तरफ सत्य नारायण, पुरुषोत्तम नारायण, आदि नारायण, शेष नारायण, पद्म नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण और चतुर्भुज नारायण के रूप में 9 नारायण यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसी पावन नगरी में आज भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। हजारों हजार श्रद्धालु जो मार्ग के दोनों ओर खड़े हुए हैं, वे इस वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव के जयकारों से पूरी नगरी को शिवमय कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको लिए चलते हैं मां शिप्रा का वो पावन तट, श्री राम घाट का वो तट, जहां पर भगवान महाकालेश्वर की पालकी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और बस कुछ ही समय में अपने निर्धारित मार्ग को पूरी करती हुई महाकालेश्वर महाराज की पालकी भक्तों की अगवानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई राम घाट की ओर अग्रसर होती हुई हजारों हजार श्रद्धालु अपने मन में भक्ति और विश्वास का भाव लेकर मार्ग के दोनों ओर खड़े हुए हैं। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुख राशि सुखसार हरे, जय शशिशेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जो पार्वती के पति है, जो स्वयं अवंतिका नाथ है, जो स्वयं भोलेनाथ है, जो स्वयं आशुतोष है, ऐसे भगवान शिव आज अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। भगवान शिव का एक स्वरूप पंचानन है और इसीलिए जब भगवान शिव की आरती गाई जाती है तो कहा जाता है कि पंचानन स्वरूप में भगवान शिव इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। भगवान शिव को पंचानन कहते हैं, अर्थात 5 आनन और 5 मुख वाले शिव। भगवान शिव के 5 मुखों की बात की जाए तो शिव पुराण में वर्णित है कि वे अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान स्वरूप में सृष्टि का कल्याण करते हैं। शिव जी के इन सभी मुखों में 3 नेत्र हैं और इसीलिए भगवान शिव का नाम त्रिनेत्रधारी है। कहा जाता है कि भगवान शिव के 5 मुख में 4 मुख 4 दिशाओं में होते हैं और एक मध्य में होता है। अगर पश्चिम दिशा की बात करें तो वहाँ शिव जी का सद्योजात मुख होता है, जो कि बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। वहीं उत्तर दिशा की बात की जाए तो उसमें विकारों का नाश करने वाला वामदेव मुख है और यदि दक्षिण दिशा की बात की जाए तो उसमें अघोर मुख है, जो कि निंदित कर्म को शुद्ध बनाता है। यदि पूर्व दिशा की बात की जाए तो उसमें शिव जी का तत्पुरुष नाम का मुख है, जिसका अर्थ होता है अपने आत्मा में स्थिर रहना। वही 5वें मुख की बात की जाए तो वह ऊर्ध्व ईशान में है। त्रिनेत्रधारी शिव के ये 5 मुख से ही 5 तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए श्री शिव के ये 5 मुख पंच तत्व माने गए हैं। एक बार पुनः आपको लिए चलते हैं नदी का वो तट, जहां पर पुलिस बल अपने कंधों पर बंदूक उठाए हुए बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से महाकालेश्वर महाराज की पालकी की अगवानी करते हुए
ये संकेत देते हुए कि त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक, अवंतिका नाथ भगवान महाकालेश्वर महाराज अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। आप देख सकते हैं मां शिप्रा के तट पर हजारों लाखों श्रद्धालु इस वक्त उपस्थित हैं और ओम नमः शिवाय का जयकारा करते हुए, हर हर महादेव का जयकारा करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा करते हुए पूरी शिप्रा नदी के तट को इस वक्त शिवमय बना दिया है। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ सुरक्षा का दायरा है जिसको संभाले हुए पुलिस बल, पूरी कमान चाक चौबंद व्यवस्था के साथ आला अधिकारी व्यवस्था बनाते हुए, और दूसरी तरफ हजारों हजार श्रद्धालु अपने मन में भक्ति का भाव लेकर और हाथों में आस्था के पुष्प लेकर खड़े हुए हैं। कड़ाबीन के ये धमाके इस बात का संकेत देते हुए कि महाकालेश्वर महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सगुण स्वरूप में पधार रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर जो स्वयं प्रकृति के समन्वयक हैं, भगवान महादेव के 5 मुख पंच महाभूतों के सूचक हैं। उनके 10 हाथों को देखा जाए तो वे 10 दिशाओं के सूचक हैं। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे ये 5 कृत्य मेरे 5 मुखों के द्वारा धारित है। ऐसे भगवान शिव, ऐसे पंचानन, ऐसे अवंतिका नाथ अपने भक्तों का कल्याण करने वाले, अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले नीलकंठ भगवान महाकालेश्वर महाराज आज अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। एक बार पुनः लिए चलते हैं आपको मां शिप्रा के पावन तट पर, जहां पर पुलिस बैंड सुमधुर ध्वनि के साथ, भजन की उस आवाज के साथ